अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी टीम ने हमें नहीं छोड़ा। खैर, कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक पे हम पहुँच आए हैं। तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स को डिफ़ाइन करना सीखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, दो वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इन्हीं दो वर्ड्स को रीअरेंज करके लिखूँ तो ये बनेगा हाइड्रेटेड कार्बन्स, यानी कार्बन की हाइड्रेशन हो गई है। देखें जी, कार्बन बहुत खुशकिस्मत है जिसकी हाइड्रेशन हुई है, वरना गर्मियों में तो सब की डिहाइड्रेशन ही होती है। खैर, कार्बन की तो हो गई है हाइड्रेशन, यानी कार्बन के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गया है। जनरली मैं कार्बोहाइड्रेट्स का अगर फार्मूला लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, CXH2OY। ये X और Y मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होते हैं। जितने कार्बन हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स उनके साथ जुड़ गए हैं। तो एक डेफिनेशन तो कार्बोहाइड्रेट्स की पता चल गई आपको, हाइड्रेटेड कार्बन्स। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, आपने अपने एग्ज़ाम में एक और डेफिनेशन भी लिखनी है और वो है कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मुश्किल लगी, लेकिन घबराना नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। पहले हम एक डिफरेंट सिनेरियो देखते हैं। जब भी कोई मॉलिक्यूल हमें ऐसा मिलता है जिसके बारे में हमें पता चला कि इसके अंदर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको पता है, जब आपने मैट्रिक में केमिस्ट्री पढ़ी थी वहाँ पे आपने फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। हर मॉलिक्यूल के पास कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के पास हमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिलता है और हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, तो जनरली हम कहना शुरू कर देते हैं कि ये एक अल्डिहाइड है। साइंस में भी कुछ स्लैंग लैंग्वेजेस होती हैं ना, बस ऐसा ही सीन है कि हमें उसका प्रॉपर नाम नहीं पता तो हम उस मॉलिक्यूल को अल्डिहाइड कहना शुरू कर देते हैं। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिला जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप था तो हम उस मॉलिक्यूल को कीटोन कहना शुरू कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। हर कार्बोहाइड्रेट के अंदर अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। दोनों ग्रुप्स एट ए टाइम नहीं होते। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल आपको ऐसा मिले, आपको कोई कहता है कि ये कोई कार्बोहाइड्रेट है, आपने एल्डिहाइड वाला टेस्ट भी किया, नेगेटिव आया, कीटोन वाला टेस्ट भी किया, नेगेटिव आया, तो आप 100% एश्योरिटी से कह दें कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सो कार्बोहाइड्रेट के पास दोनों में से कोई एक ग्रुप तो ज़रूर होता है। इसीलिए हमने कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफ़ाइन किया, कार्बोहाइड्रेट्स आर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और इससे पहले पॉलीहाइड्रोक्सी का वर्ड भी लगाया। अगले लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स के फार्मूलाज वगैरह ड्रॉ करना सीखेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि हर कार्बन के साथ ही एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तकरीबन OH ग्रुप। इसीलिए इसकी डेफिनेशन में भी ये वर्ड यूज़ कर दिया, पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी ज़्यादा सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं इनके पास, तो बन गया पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। लेकिन थोड़ा सा आगे और भी है इसकी डेफिनेशन में। क्या है कि अगर कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल हो और हम उसको तोड़ें और उससे हमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन सब यूनिट्स मिल जाएं, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट होगा। तो फिर इस बात को भी डेफिनेशन में शामिल कर दिया। फिर क्या डेफिनेशन होगी, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड, यील्ड का मतलब है देते हैं, यील्ड आगे हमारी वो कार्बोहाइड्रेट वाली शॉर्ट डेफिनेशन, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। उसकी हाइड्रोलिसिस करने से हमें मिले पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स सभी यूनिट्स। बस यही थी कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन। तो ये दो डेफिनेशंस आपने मेमोराइज़ करनी है, पहले समझना है, फिर आसानी से याद हो जाएंगी, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जनरल फार्मूला भी हमें पता चल गया, CXH2OY। X और Y सेम भी हो सकते हैं बट समटाइम्स डिफरेंट होते हैं। X और Y की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है? नहीं, X मिनिमम 3 होना चाहिए, 2 या 1 नहीं हो सकता। और मैक्सिमम तो ये 1000 तक भी जा सकता है, यानी किसी शुगर में 1000 कार्बन्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटी शुगर आपको मिलेगी उसमें 3 कार्बन्स तो ज़रूर होंगे। अब ये इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है उसकी क्लासिफिकेशन से पहले
तो इंट्रोडक्शन में आपको डेफिनेशन बताई गई, जनरल फार्मूला। इसके अलावा आपकी बुक में इसके कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज और फंक्शंस दिए गए हैं। सोर्सेज आप अपने पास से ही कुछ याद कर लें कि ये सीरियल में होता है, जैसे चावल और गंदम में। फिर पोटैटो ट्यूबर्स में पूरी की पूरी शुगर्स ही होती हैं। हमारे मिल्क में कुछ शुगर्स होती हैं। हमारे फ्रूट्स में बहुत सारी शुगर्स होती हैं। बस फंक्शंस आप अभी याद ना करें, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ चुकेंगे तो फंक्शंस को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके काम आएगा और हमें भी बहुत खुशी मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।